सबसे पहले मोहम्मद फरहान जी, आप ही से शुरुआत करूंगी। आप इसे छोटा एनआरसी कह रहे हैं। जमीयत की बैठक में कहा गया है सर्वे से उन्हें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, तरीके को लेकर हो सकती है, जिसके लिए बाकायदा वो मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। आपका राग अलग क्यों है? चलिए फरहान जी, आपसे संपर्क हमारा टूटा है। मुश्ताक मलिक जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अलग थलग राय क्यों देखने को मिल रही है? अगर सर्वे किया जा रहा है और इसके पीछे मंशा बताई जा रही है कि इससे भला मदरसों का होगा, मुस्लिम बच्चों का होगा, इस पर आपत्ति क्यों है? देखिए, सभी अगर धार्मिक मदरसों का सर्वे होता तो उसमें शक पैदा नहीं होता। पर्टिकुलर आप टारगेट कर रहे हैं उन मदारिस को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश को खड़ा करने के लिए और समझिए कि एजुकेशन फील्ड में अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ये दीनी मदारिस रखते हैं। क्योंकि ऐसा है कि नीति और नीयत का मसला है। आपकी नीति कुछ और रहती है, नीयत कुछ और रहती है। तो जो समझिए कि भाजपा की हुकूमतें हैं, वो आरएसएस के एजेंडे पे काम करती हैं, ये सभी को मालूम है। तो नीति और नीयत, अभी सुन रहा था मैं दानिश साहब को, बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत मीठा मीठा समझिए कि उनका सुर था और आपके सवालात बड़े चुभते हुए थे उनके लिए, लेकिन बड़े मीठे सुर में उन्होंने बात की। तो बुनियादी बात यह है कि आप सब धार्मिक मदरसों का सर्वे अगर कराए, क्यों सिर्फ मुसलमान बच्चों की इतनी फिक्र अचानक आपको क्यों पड़ गई? आप दूसरे समझिए जो आरएसएस की संस्थाएं हैं, जहां धार्मिक स्कूल भी चलते हैं, वहां बात मुश्ताक कीजिए। जी, आप तो सर्वे के बारे में जितना हमें पता चला है मदरसों को उसमें गिरा ऐसे रहे कोई हैं। सवाल नहीं है। मदरसे चलाने वाले का नाम पूछा जाएगा, वहां जरूरी फैसिलिटीज हैं या नहीं ये पूछा जाएगा, मान्यता प्राप्त है ये पूछा जाएगा, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें दीनी पढ़ाई के अलावा और क्या कुछ पढ़ाया जा रहा है, क्या बाकी बच्चे स्कूलों में जाते भी हैं नहीं जाते हैं, ये सब पूछा जाएगा। तो आपको कैसे लग रहा है कि इसमें नीयत खराब है? नहीं नहीं, देखिए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना नीयत के ताल्लुक से। मैंने कहा कि नीति अलग होती है, नीयत अलग होती है। आप इस बात को आप भी बहुत अच्छी तरह समझ गए और पैनल पे बैठे हुए बास लोग भी अच्छी तरह समझ गए कि मैंने क्या बात की है। क्योंकि सबका साथ सबका विकास, हम्म। अब सबके साथ में हिजाब आ गया, सबके साथ में तीन तलाक आ गया, सबके साथ में मदरसों को गिराना आ गया, सबके साथ में पर्टिकुलर बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों ही के घरों पर चलना आ गया। ये सबका साथ है इस देश में, समझिए। नहीं आप मुश्ताक मॉब जी, क्या आप लिंचिंग आ नहीं गई, चाहते कि ऐसे प्राइम मदरसे जो मिनिस्टर। गैर कानूनी तरीके से चल रहे हैं, जहां पर क्या गैर 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 कानूनी क्या है गैर मुल्क मैडम? की गतिविधि हो रही हैं, उन मदरसों पर कार्रवाई हो जाए? क्या आप नहीं चाहते? सर, असम में क्या हुआ, क्यों देखिए, बुलडोजर चला, आप अगर नहीं जानते? ऐसे नहीं 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 मदरसों जरा में क्या एक सेकंड, करना एक चाहिए, आप सेकंड। बताइए। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही। गैर समझिए कि साहब गतिविधि की बात आपने कही है, हम्म। तो ये आपको कैसे मालूम हुआ? क्या चैनल तय करेंगे? मुश्ताक जी, चैनल पहली तय बात तो चैनल कुछ तय नहीं करता देखिए है। दूसरी बात देखिए, ये असम की सरकार, परसेप्शन ये असम बनाने की की सरकार कोशिश है। से आया हुआ बयान अगर है। सर, कोई आप पहले आतंकी कंफर्म कर है, लीजिए। आप आकर अगर अपना कोई एजेंडा चलाएंगे, देखिए, ये नहीं तो मेरे नहीं, शो पर कम से कम नहीं होगा। मदरसे में कोई आतंकी है, मदरसे में कोई आतंकी है, हम्म। तो आप उसको पकड़िए, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए। हम्म। लेकिन मदरसा गिरा देना, ठीक है, ये आपकी कहां सोच से सर बिल्कुल लाया इतर गया? है। मतलब ऐसे ये कहां मदरसे से जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कनेक्शन हो गया? ऐसी ताकतों से है जो देश विरोधी हैं, आप उन नहीं मदरसों नहीं, पर तो अभी अपनी तय हो रहमत गया क्या? बरसाइए, आप ये कह नहीं रहे नहीं, किसी हैं। कोर्ट एडवोकेट के रिजवान जज अहमद ने, साहब हमारे किसी साथ हैं। कोर्ट के मुश्ताक जी, किसी आपकी मेरी बात बात मैं समझ खत्म गई, हो, आप क्या रिजवान कह रहे अहमद, हैं, आपकी रिजवान मंशा क्या अहमद है, की मैं बात समझ गई। सुनेंगे। रिजवान अहमद जी, नहीं नहीं भाई, जो वाकई कोर्ट में ने सर्वे तय की किया बात उत्तर क्या? प्रदेश में की जा रही है, आपको कोर्ट वाकई में ने लग तय रहा है किया कि ये क्या? एक विशेष वर्ग को फिर से टारगेट करने की कोशिश है योगी सरकार की? जी प्राची जी, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जब मौलाना साहब बोल रहे थे तो मैं लिख रहा था, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं बोलूंगा और किसी को मेरी बात समझ में नहीं आएगी तो वो भी पॉइंट लिख लेगा, फिर बाद में जब आप उसके पास जाएंगी तो वो बोल देगा। अभी मैंने दानिश अंसारी साहब को सुना, ऐसा लग रहा था कांग्रेस या समाजवादी पार्टी का कोई मंत्री बोल रहा है। बाद में मुझे ध्यान आया, अरे ये तो भाजपा के हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अपीजमेंट की साइकिल से अभी दानिश अंसारी साहब भी नहीं निकल पाए। बता देता हूं क्यों।
उन्होंने एक बोलते बोलते एक शब्द इस्तेमाल किया कि जैसा कम्युनिटी चाहेगी उस हिसाब से भी हम सर्वे करेंगे। अरे भाई क्यों? जब आप प्राइवेट स्कूलों का सर्वे करते हो तो आप ये कहते हो जैसे टीचर चाहेंगे उस हिसाब से हम सर्वे करेंगे, या जैसे प्राइवेट स्कूल की मैनेजमेंट चाहेगी, एसोसिएशन चाहेगी, उस हिसाब से हम सर्वे करेंगे। तो मैं भाजपा को एक सलाह दे रहा हूं कि अपीजमेंट से ये भी बाहर आ जाएं, इनको भी कीड़ा काट रहा है अपीजमेंट का, पहली चीज। दूसरी चीज दानिश भाई ने बड़ी अच्छी कही कि भाई वो मौलवी भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे। अब मुझे नहीं पता आप मैरिड हैं नहीं मैरिड हैं, बच्चे हैं, शांतानु भाई के कितने बच्चे हैं। हम लोग के बच्चे 8 घंटा मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, 8 घंटा, फिर 10th में कोचिंग होती है, फिर 12th में कोचिंग होती है, फिर जाके कहीं जब कंपटीशन होता है तो छींके आ जाती हैं, कंपटीशन क्लियर नहीं होता। अब दानिश भाई मुझे यह समझा रहे हैं बच्चा मौलवी भी बनेगा, आलिम भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, हदीसें भी रटेगा, मुस्लिम थियोलॉजी भी पढ़ेगा और उसके साथ साथ वो इंजीनियर डॉक्टर भी बन जाएगा। तो भैया वो बच्चा नहीं होगा, वो एल्बर्ट आइंस्टीन होगा, वो जीनियस होगा। सबसे बड़ा यही कंफ्यूजन हो रहा है मदरसों को लेकर। प्राची सबसे बड़ा, भैया तय कर लो कि मदरसे में बच्चा बनाना क्या है, मौलवी बनाना है या डॉक्टर बनाना है। डॉक्टर बनाना है तो मॉडर्न स्कूल में भेजो, मौलवी बनाना है, आलिम बनाना है, हाफिज बनाना है तो मदरसे में भेजो। दोनों चीजों को मिलाओ ना। मदरसे में अगर आपको मॉडर्न एजुकेशन देनी है तो बस एलिमेंट्री एजुकेशन दीजिए, एलिमेंट्री। ये वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये बेकार की बात है। तीसरी बात, हर संस्था का अपनी अपनी हिसाब से सर्वे होता रहता है। निजी स्कूलों का भी होता है, सरकारी स्कूलों का भी होता है। जरूरी नहीं है कि जब मदरसे का सर्वे हो तो पूरे हिंदुस्तान में सारे स्कूलों का सर्वे हो। हमारे उत्तर प्रदेश में एक गवर्नमेंट स्कीम लाई है कि सरकारी टीचर 3 बार दिन में सेल्फी खींचकर अपलोड करेंगे। यह स्कीम मदरसे में तो नहीं आई। तो अब सरकारी स्कूल के टीचर विरोध करने लगे कि तुम ये स्कीम सिर्फ हमारे लिए लेके क्यों आए हो। ऐसे नहीं होता। अलग अलग मौके पे अलग अलग संस्थाओं के सर्वे होते रहते हैं। ये दीवार पिक्चर नहीं है कि पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ तो मैं साइन करूंगा, पहले उसका सिग्नेचर लेके आओ तो मैं साइन करूंगा। आखिरी बात कर रहा हूं। आप लोगों को यह तय करना पड़ेगा, जो नीति और नियत की बात है, कि हम मुसलमानों की नीति और नियत में कितना फर्क है। हम मुसलमानों की, तो आपको अगर मदरसा चलाना है, तो आपको अगर वहां आलिम बनाना है तो मॉडर्न एजुकेशन एलिमेंट्री लीजिए। और अगर मॉडर्न एजुकेशन लेनी भी है तो सुबह 2 घंटा कुर्ता पजामा टोपी पहनाइए। उसके बाद जब मॉडर्न एजुकेशन शुरू हो तो पैंट शर्ट और टाई पहनाइए। पहले इतना फर्क अपने अंदर लाइए, उसके बाद सरकार पर नीति और नियत की उंगली उठाइए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।